जीवन के हर युद्ध में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, हम सामने वाले को कैसे देखते हैं, मित्र की तरह या शत्रु की तरह। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े दुर्योधन की आंखों से आज हम वही दृष्टि देखेंगे जो भीतर से डरी हुई है और बाहर से अंधकार से भरी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 3। पश्यन्तां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्युढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। श्लोक का भावार्थ है, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुचारू रूप से सजाकर खड़ा किया है। इस श्लोक के द्वारा हम जरा महाभारत की ओर दृष्टि करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने गुरु को पांडवों की ताकत गिनवा रहा है। यह सिर्फ सूचना नहीं है, यह भय का संकेत है। दुर्योधन कहता है, देखिए, लेकिन असल में वह खुद डरा हुआ है। जो व्यक्ति दूसरों की शक्ति बार बार गिनाता है, वह भीतर से अपने बल पर विश्वास खो चुका होता है। दुर्योधन पांडवों की सेना को महान और विशाल कहता है। सोचिए, युद्ध अपनी ओर है, फिर भी वह सामने वाले की तारीफ कर रहा है। यह दर्शाता है कि अधर्म का पक्ष हमेशा धर्म की शक्ति से भयभीत रहता है। यह दुर्योधन सबसे गहरी चोट करता है। वह गुरु द्रोणाचार्य को याद दिलाता है, जिसने पांडवों की सेना सजाई है वह आपका ही शिष्य है। मतलब साफ है, आपके ज्ञान का प्रयोग अब हमारे खिलाफ हो रहा है। दुर्योधन यह सब क्यों कह रहा है? क्योंकि वह चाहता है कि द्रोणाचार्य पूरी ताकत से युद्ध करे, भावनाओं में बहकर पांडवों पर प्रहार करे। इस श्लोक से हमें अपने जीवन से जुड़ा एक गहरा संदेश मिलता है। भय शब्दों में झलकता है। जो व्यक्ति बार बार दूसरों की क्षमता गिनाता है, असल में वह अपने भीतर डर पाल रहा होता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की नहीं, अपने कर्तव्य की बात करता है। ज्ञान अगर अहंकार के साथ हो तो विनाश तय है। दुर्योधन के पास सेना थी, शक्ति थी, योद्धा थे, लेकिन विवेक नहीं था। बिना विवेक का ज्ञान अंधकार बन जाता है। गुरु को भी सावधान करता है यह श्लोक। यह श्लोक गुरु को सिखाता है, शिष्य की बातों में बहकर धर्म से विचलित मत होना। गुरु का धर्म है न्याय और सत्य। आज के समय में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? ऑफिस में, रिश्तों में, व्यापार में, राजनीति में जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर आपको उकसाए, समझ जाइए वह अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग चाहता है। महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा गया था, वह शब्दों, विचारों और भावनाओं का युद्ध भी था। दुर्योधन का यह श्लोक हमें सिखाता है, डर जब भीतर होता है तो बाहर शब्दों के रूप में निकलता है, और यही डर अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको शब्दों से प्रभावित करके अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने की कोशिश की हो? अगर हाँ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको यह श्लोक और उसका भावार्थ थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो, थोड़ा सा भी समझाया हो, तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने पूरे परिवार और फ्रेंड सर्कल को शेयर करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण।